अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको चैनल की हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जो टॉपिक आज हम पढ़ने चल रहे हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम। इसके पहले का लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिएगा, सवाल है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15, फाइंड द नंबर्स। इस सवाल में कहा गया है कि दो संख्याओं का सम 8 के बराबर है, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। हम लोगों ने माना है कि पहला संख्या x है और दूसरी संख्या y, तो यहाँ से दोनों संख्याओं का जो सम होगा वो हो जाएगा 8 के बराबर। यहाँ से हमें पहला इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरे पोर्शन में कहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो हम पहली संख्या का रेसिप्रोकल और दूसरी संख्या का अगर रेसिप्रोकल लें तो इन दोनों का सम आया है 8/15। देखिए, अगर दूसरे वाले को सॉल्व करने के लिए चल रहे हैं तो x y यहाँ पे जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 8/15, और हमें शायद x प्लस y की वैल्यू पता है पहले इक्वेशन से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8/x इंटू वाई, 8/15। 8 से 8 कैंसिल होगा, 8 बन जाए 8 बन जा, तो यहाँ मिल जाएगा 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू 1/15। इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ से देखिएगा ये दो वेरिएबल में है और हम इसको एक वेरिएबल में रिड्यूस करना चाहेंगे तो पहले इक्वेशन से लिखवा सकते हैं x इक्वल टू 8 माइनस, यानी यहाँ x की जगह पर, इस x की जगह पर 8 माइनस वाई पुट कर दे अगर, और यहाँ y इक्वल टू 15, तो 8y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15 हो जाएगा। इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो y प्लस हो जाएगा, 8y माइनस हो जाएगा और प्लस 15 इक्वल टू, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गया है, तो जो फैक्टराइजेशन आपने पिछले क्लास 9th में पढ़ा है उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों में y कॉमन है तो y माइनस 5 और y माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया y माइनस 5, y माइनस 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू अगर यहाँ लिखते हैं इफ़ y इज इक्वल टू 5, देन यहाँ y की वैल्यू 5 अगर रखें तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3, या दूसरे केस में कह सकते हैं इफ़ y इज इक्वल टू 3, देन इसी इक्वेशन में y की वैल्यू अगर 3 पुट कर दे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो हमें दो आंसर मिलेगा, एक ये और दूसरा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सवाल आपके सामने और लिखा हुआ है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे आते हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। क्या इसका मतलब हुआ पहले वो समझें। जो दो डिजिट की संख्या है उनके डिजिट का सम 12 है, तो पहले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए पहले चलते हैं, लिखेंगे लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y। तो देखिएगा टू डिजिट नंबर क्या मिलेगा, टू डिजिट नंबर इक्वल, मैं टू डिजिट नंबर लिखने से पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे इसका फॉर्मेट होगा। देखिएगा, जैसे अगर कहीं लिखा हो 12 तो हम 12 को लिख सकते हैं 10 + 2, और इसको लिख सकते हैं
1 इंटू 10 प्लस 2। छोटे क्लास में आप लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखवाया जाता था। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसी फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट को 12 लिखा गया है, ठीक है। तो हम देखिएगा, अगर हम 10th प्लेस पे हमारा y है तो 10 से गुणा हो जाएगा 10y, और यूनिट प्लस पे अगर x है तो x में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा संख्या। इसको हटा देते हैं। फिर देखिएगा, बोला है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। तो अगर हम न्यू डिजिट की बात कर लें तो न्यू यूनिट डिजिट बी वाई एंड 10th डिजिट बी एक्स। तो जो न्यू नंबर होगा, न्यू रिवर्स नंबर लिख दें, रिवर्स 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10th प्लेस पर इस बार x है तो 10x, और y है यूनिट डिजिट पर, तो ये हमें रिवर्स नंबर मिल गया। फिर क्या बोला है, अगर द नंबर ऑब्टेन, पहले वाले पोर्शन की बात पहले कर लेते हैं, जो उनके डिजिट का सम है यानी x प्लस वाई, इनका जो सम है वो है 12। फिर बात करने चलते हैं नेक्स्ट पर। तो लिखा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। तो जो नंबर हमें प्राप्त हुआ है रिवर्स करने पर, वह पहले जो नंबर दिया हुआ है उस संख्या से कितना ज़्यादा है, 18। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ सेकंड सेक्शन को या सेकंड लाइन को। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, उनके डिजिट को चेंज करने पे जो नई संख्या मिली है वह पुराने 2 डिजिट के नंबर से 18 ज़्यादा है। यानी हमें जो एडिशन करना होगा वह इसकी तरफ होगा। तो यहाँ से देखिएगा क्या होगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 10x में से एक x जाएगा और y में से जाएगा, यहाँ से 9 कैंसल आउट, यहाँ 2 मिल जाएगा। पहले को देखिए और दूसरे को देखिए। पहले और दूसरे को देखा जाए तो अगर हम पहले और दूसरे को ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें मिलेगा x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 प्लस 2, y से y कैंसल, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू, हमें यूनिट डिजिट मिल गई। चलते हैं देखने 10th डिजिट क्या होगा। इसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें पहले में, तो लिखेंगे यूजिंग x इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, पहले में पुट करेंगे तो 7 प्लस y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 7, y की वैल्यू आ गई। हमें 10th डिजिट भी मिल गया, हमें यूनिट डिजिट भी मिल गया। अब हमसे पूछा फाइंड द नंबर, नंबर का कहने का मतलब है 2 डिजिट का नंबर हमसे पूछा है। तो यहाँ से जो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 डिजिट नंबर इक्वल 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 5, 10 7 या 70। यहाँ से हम कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट पर 7 आएगा, तो यहाँ से 50 प्लस 7 57, जो 2 डिजिट की संख्या में मिलनी थी हो गई 57। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको कराए जा रहे हैं उसमें से कोई ना कोई एक सवाल हर साल पूछा जाता है उस टाइप पर, ठीक है। तो कोशिश यही आपकी रहे कि वर्ड प्रॉब्लम अधिक से अधिक आप सॉल्व कीजिए, जिससे कोई भी आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं या पूछ सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 टाइम्स अ
2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of its digit। यहाँ पे पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। 7 टाइम्स द 2-digit नंबर, तो पहले हमें 2-digit नंबर लिखना होगा। लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y। तो यहाँ से जो 2 डिजिट का नंबर आएगा वो हो जाएगा 10y प्लस x। और बोला गया है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। इतने चीज़ को अगर ध्यान दिया जाए तो हम रिवर्स करके नया जो नंबर बनाएंगे वो हो जाएगा, लिखेंगे सीधे लिख दे रहे हैं। इसके पहले वाले में आपको सिखाया गया है न्यू 2-digit नंबर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट इज इक्वल टू 10x प्लस y। बोला गया है 7 टाइम्स अ 2-digit नंबर, जो 2 डिजिट का नंबर है उसका 7 गुना, यानी 10y प्लस x का 7 गुना बरा इज इक्वल टू 4 टाइम्स नंबर रिवर्सिंग इट्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स 4 टाइम्स इसके। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 70y प्लस 7x इक्वल टू 40x प्लस 4y। 70y में से माइनस हो जाएगा 4y, 40x में से 7x, यहाँ से जाएगा 76y इज इक्वल टू 33x 66 होगा। तो यहाँ से अगर डिलीट होगा, इससे इसको काटें तो यहाँ से x इक्वल टू मिल गया 2y। अगर ध्यान दिया जाए तो यूनिट डिजिट जो है वह 10th डिजिट का 2 गुना है। अब देखिएगा दूसरे पोर्शन में कहा है अगर यूनिट डिजिट 10th डिजिट का 2 गुना है, इसका मतलब कि यूनिट डिजिट बड़ा है 10th डिजिट से। बात समझिएगा ध्यान से फिर से, यूनिट डिजिट 2 गुना है 10th डिजिट का, इसका मतलब यूनिट डिजिट बड़ा है 10th डिजिट से। तो अब जब डिफरेंस की बात करेंगे तो हम पहले 10th यूनिट डिजिट को लिखेंगे, फिर माइनस 10th डिजिट इज इक्वल टू 3। यही समझाने के लिए, यहाँ पे ये लिखवाने के लिए ही ये आपको लाइन बताई गई है। अब देखिएगा अगर हमको पता है कि x की वैल्यू 2y है तो x की यहाँ 2y पुट कर सकते हैं, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2। तो यहाँ से क्या होगा 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 2y में से एक y माइनस होगा तो y इज इक्वल टू 3। ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अगर y की वैल्यू मिल गई पहले में पुट कर दें तो x बराबर मिल जाएगा 2 इंटू 3, x इक्वल टू 6। तो हमें 2 डिजिट का जो नंबर मिला, क्योंकि हमारा जो पर्पज है एट लास्ट वो है नंबर को फाइंड आउट करना। तो यहाँ से लिखेंगे 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10 इंटू 10th प्लेस पे y था तो y की वैल्यू 3 और यूनिट डिजिट पर x था तो यहाँ 6, 30 प्लस 6 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द 4 एंगल ऑफ इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर आप लोगों को ध्यान हो या नहीं भी पता हो तो मैं बता रहा हूँ, देखिएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 1। ये डायगनली अपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है जब कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल A 2x माइनस 1, एंगल C है 2y प्लस 15 इजकल टू 180 डिग्री, 2x प्लस 2y
प्लस 14 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 166, x प्लस y की वैल्यू मिल गई। उस पर आते हैं तो b की वैल्यू दी हुई है y प्लस 5, d की वैल्यू है इतना इक्वल टू 180 डिग्री, 4x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 180 डिग्री, 4x y इक्वल टू 182 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, दोनों का कॉफिशिएंट 1 प्लस है, यानी अगर हम दूसरे में से पहले को माइनस कर दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस 1 हो जाएगा 4x प्लस वाई माइनस करने में हम अपने दोस्त, जिसको मैं हमेशा दोस्त बोलता हूँ, वो है ब्रैकेट, उसको बुला लेंगे और ब्रैकेट आने से काम थोड़ा आसान ये हो जाता है कि जो कैलकुलेशन होता है उसमें कोई मिस्टेक नहीं होता है। तो यहाँ से 99 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 30, x की वैल्यू आ गई 33। अगर x की वैल्यू हम पहले इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें मिल जाएगी y की वैल्यू। तो यूजिंग x इक्वल टू 33 इन 1, पहला इक्वेशन है तो यहाँ लिखेंगे 33 प्लस y इज इक्वल टू 83, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 83 माइनस 33, तो y की वैल्यू हो गई 50। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी CBSE के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क पर है। देखिएगा, कहा गया है 8 आदमी और 12 लड़के अगर किसी एक काम को 5 दिन में ख़त्म करते हैं, वहीं 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 7 दिन में ख़त्म करते हैं, तो पूछा गया है आपसे कि अगर उसी पूरे काम को एक आदमी कितने दिन में ख़त्म करेगा और उसी पूरे काम को एक लड़का कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो यहाँ लिख रहे हैं, लिखेंगे लेट वन मैन फिनिश टोटल वर्क इन x days, let one boy finish total work in y days। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखिएगा, अगर वह आदमी पूरे काम को x दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे मैन डू वर्क इन, या फिर पार्ट ऑफ वर्क डन बाय मैन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। पार्ट ऑफ वर्क डन बाय बॉय इन 1 डे इज इक्वल टू 1/y। अगर एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है तो 8 आदमी मिलकर उस काम को करेंगे, बराबर हो जाएगा 8/x प्लस 12 लड़के, एक लड़का अगर काम को कर रहा है 1/y तो 12 लड़के करेंगे 12/y, और ये दोनों लोग मिला करके एक दिन का काम है, तो हमें टोटल 5 दिन लग रहा है काम ख़त्म करने, एक दिन में ख़त्म होगा इतना काम। यहाँ से हमें ये मिला। दूसरे वाले पोर्शन में सेम बात है, अगर एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है तो 6 आदमी काम करेंगे, बराबर 6/x। ये 6 आदमी एक दिन का काम कर रहे हैं। फिर 8 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 8 लड़के अपॉन y, ये 8 लड़कों का काम हो गया और ये आदमी का, दोनों के काम को मिला करके एक दिन में पूरा काम होगा 1/7। अब चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे लेट 1/x बराबर u, 1/y बराबर v। यहाँ से क्या हो जाएगा 8u
प्लस 12v इज इक्वल टू 1/5, ये हो जाएगा 6u प्लस 8v इज इक्वल टू 1/। अगर हम तीसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे 3 से और चौथे इक्वेशन में 4 से, तो हमारा काम कुछ आसान हो जाएगा। देखिएगा, इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे हैं 3 से इस पूरे में, और इस पूरे में मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे हैं 4 से। इससे क्या होगा, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 24। 4 को इस तरह से बनाते हैं, u प्लस 36v इज इक्वल टू 3/5, पाँचवा इक्वेशन। और अगर इसमें 4 से करते हैं तो 4 से करने पे मिलेगा 4 6 या 24u, फिर यहाँ 24u प्लस 8 4 या 32v इज इक्वल टू 4/7, छठवां इक्वेशन। अब देखिए, इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट, पाँचवें और छठवें का कॉफिशिएंट u का सेम हो गया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पाँचवें और छठवें को माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 5 - 6, 5 - 6 करेंगे तो मिलेगा 24u प्लस 36v। दोस्त वापस आएगा अपना काम निभाने के लिए। यहाँ हो जाएगा 3/5 - 4/7। ब्रैकेट टूटेगा, तो ब्रैकेट टूटने पे जहाँ माइनस है वहाँ से साइन बदलना स्टार्ट, बदला गया साइन। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 35, 7 3 या 21, 5 4 या 20, 24 से 24 कैंसिल, 4v बराबर 1/35, तो v की वैल्यू आ गई 1/40। ये v की वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए वैल्यू x और y की। v की वैल्यू है 1/y, तो यहाँ क्या करते हैं, v की वैल्यू की जगह 1/y पुट करेंगे तो 1/140, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 140। फिर आगे प्रोसीड करते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। y की वैल्यू 140 है, अगर यहाँ पुट कर दे तो वहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिएगा, 8/x प्लस 12/140 इज इक्वल टू 1/5। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर आगे सॉल्व करने के लिए चलेंगे तो 4 3 या 12, 4 3 या 12, 4 5 या 20, 1/। फिर आगे चलते हैं, तो ये थोड़ा मिटा देते हैं। यहाँ से क्या होगा, 8/x इक्वल टू 1/5 माइनस 3/35। 8/x इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम 35, यहाँ हो जाएगा 7 - 3। आगे चलेंगे तो 8/x इज इक्वल टू 4/35, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 35 इंटू 4, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू इतना गुणे 35 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8, x इक्वल टू, यानी x 70 दिन में करेगा और y 140 दिन में। अगले लेक्चर में मिला जाएगा, तो बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करके इस चैप्टर को क्लोज किया जाएगा। धन्यवाद।